हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एएस क्लासेस पे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसमें हमने अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में अच्छी तरह से जाना था और उस पे कुछ दो एग्जाम्पल भी हल किए थे। तो मैंने उस वीडियो में बोल रखा था कि मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल होंगे और ये इस टाइप के एग्जाम्पल होंगे जिस टाइप के हमसे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कुछ बच्चों के ये बहुत कठिन टॉपिक लगता है, लेकिन ये बहुत आसान होता है, बस समझने की देरी होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिना मन का और सोचते हैं कि डायरेक्ट हम फिगर बना के सोल्यूशन कर दे, तो नहीं होगा। हमको क्वेश्चन को पढ़ के समझा जाता है, क्वेश्चन को मन से पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि पढ़ते गए और हमको उसका फिगर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते फिगर को बनाएंगे तो बहुत सिंपल लगेगा। अगर बिना पढ़े सोचेंगे डायरेक्ट हमको फिगर याद हो जाए क्वेश्चन का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। याद भी कर लेंगे तो कुछ दिनों तक याद रहेगा, फिर भूल जाएगा। लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो फिर कुछ नहीं भूलेंगे, तब आपको तैयार रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियो में हल किया था, इसमें तीसरा चौथा और बहुत सारे रहने वाले हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल होने वाला है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है तीसरा। तो कैसे करेंगे? करा भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से, क्वेश्चन में शुरू में बोला है भूमि के एक बिंदु से। सबसे पहले भूमि बनाएंगे, तो भूमि ऐसे सिंपल बना देते हैं। ये क्या हो गई? भूमि हो गई। अब भूमि के एक बिंदु से, तो इस भूमि पे हम कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं। मैं ये एक पॉइंट ले लिया। भूमि के इस बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि पर ये जो बिंदु स्थित है वो किसी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो मीनार आप जानते हैं कैसे होती है, सीधे खड़ी होती है। तो हम इस भूमि पर कहीं एक मीनार खड़ी कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक मीनार खड़ी कर देता हूँ। ये क्या होने वाली है? मीनार। ये क्या है? मीनार। इस मीनार के पाद बिंदु से भूमि के इस बिंदु की दूरी 30 मीटर है। यहां से यहां तक कितना होने वाला है? 30 मीटर। ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। तो मैंने पहले भूमि बनाया, उस पर एक पॉइंट लिया और एक और पॉइंट पे एक मीनार खड़ी किया। उस मीनार के पाद बिंदु मतलब नीचे वाले सिरे से उस बिंदु की दूरी थी 30 मीटर, तो मैंने दिखा दिया 30 मीटर। अब आगे क्या करा? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कहां से? उस बिंदु से। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो उन्नयन कोण के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर इस मीनार के शिखर को देख रहा है, तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 अंश। ये उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है कि मीनार कितनी ऊंचाई पे है। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। जो हमसे पूछा रहता है उसको मान लेते हैं, ऊंचाई पूछा रहता है तो h मीटर मानते हैं, और दूरी पूछा रहता है तो x मान लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल होने वाला है। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस 2-3 लाइन 4 लाइन का क्वेश्चन है। तो पहले हमने जो माना है उसको लिख लेते हैं। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, और यही h का मान हमको निकालना है। और यहाँ पे थीटा देखेंगे, न्यून कोण थीटा कितना बना है? तो 30 अंश। तो लिख देंगे थीटा बराबर 30 अंश। और क्या है हमारा? इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ए बी बराबर है 30 मीटर। इतनी चीजें हमको पता थी, हमने लिख लिया। अब हमको ऊंचाई निकालनी है। तो आप जानते हैं मीनार सीधी खड़ी है, तो यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री का, 90 अंश का। अब अगर यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज हुआ तो इसमें सभी भुजाओं का नाम लंब, कर्ण और आधार तो होगा ही होगा। तो जब लंब, कर्ण, आधार है तब त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें हमको लंब निकालना है, आधार पता है। तो लंब और आधार में कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला आता है? तो tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमको निकालना है और आधार हमको पता है और थीटा का भी मान पता है, तो हम सिंपल निकाल सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। अब आप जानते हैं कि tan, इसको उतार लिया, थीटा का मान यहाँ से देख सकते हैं 30 अंश है, तो थीटा के स्थान पे 30 अंश रख देंगे, बराबर लगा लेंगे। लंब क्या है, तो लंब ये थीटा के सामने वाली भुजा होती है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या, h मीटर, तो ये लंब की जगह क्या हो जाएगा, h बटे आधार कितना है, तो आधार ये हो गया, ये तो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, तो जो बचा वही आधार होगा, तो आधार दे रखा है 30 मीटर, जिसको ए भी कह सकते हैं, ये कितना हो गया 30। अब आपको पता होगा tan 30 अंश का मान क्या होता है, अगर नहीं याद है तो आप वीडियो देख सकते हैं, पीछे मैंने बना रखा है ये मान कहाँ से निकल के आते हैं और कैसे इसको याद किया जाता है। तो tan 30 अंश का मान मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 बटे करणी में 3 बराबर h बटे 30। अब इसी h का मान निकालना है तो हम सिंपल निकाल सकते हैं, बस आने वाला आंसर क्या करेंगे, h का गुणा करणी में 3 में कर देंगे तो h करणी में 3 आ जाएगा, बराबर लगा लेंगे, 30 का गुणा 1 में कर देंगे तो 30 आ जाएगा। अब ये करणी में 3 यहाँ गुणे में उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो h बराबर 30, ये गुणे में था इधर आया तो भागे में हो गया। अब नीचे करणी नहीं छोड़ते तो ऊपर नीचे करणी में 3 से गुणा कर देंगे, तो h बराबर आ जाएगा 30 का गुणा करणी में 3 में होगा तो 30 करणी में 3 बटे करणी में 3 का करणी में 3 में होगा तो करणी आ जाएगी 3 बचेगा, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दहा में 30, तो h बराबर आ गया 10 करणी में 3 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि h का ही मान हमसे पूछा था तो h का मान हम लोगों ने निकाल लिया, मीनार की ऊंचाई को h माने थे और इसी को पूछ रखा है तो हमने निकाल दिया, h बराबर 10 करणी में 3 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ में आया होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, अगर ये नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा अगला एग्जाम्पल होने वाला है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, और जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया। ये हमसे पूछ रखा है कि बताइए वह लड़का जो 1.5 मीटर का लड़का है वह भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया जब उसका उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो गया। तो अब देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, तो हम ऐसा नहीं कि एक बार क्वेश्चन को पढ़े और फिगर बना दे, ऐसा तो नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा फिगर बनाते चलेंगे और एक टाइम पे पूरा फिगर बन जाएगा। चलिए इसका भी सोल्यूशन करते हैं। बहुत सिंपल होने वाला है, पहले एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। करा 1.5 मीटर का लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। लड़का है, भवन यानी घर है, तो वो सब तो हवा में होंगे नहीं, जब भी होंगे जमीन पे होंगे, तो पहले हमें जमीन का तल ही बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक जमीन का तल, ये हो गया। अब इसी जमीन पे एक 1.5 मीटर का लड़का भी है और इसी पे एक 30 मीटर का घर भी बना है, तो मैं एक तरफ लड़के को खड़ा कर देता हूँ, ये लड़का हो गया। चलिए एक प्रकार का लड़का बना ही देते हैं। ये हो गया लड़का, इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर का लड़का हो गया। और लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक घर बना है। ये घर तो मैं असली वाला बनाने वाला नहीं हूँ, इसी को हम लोग मान लेते हैं क्या, ये भवन है, ये घर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 30 मीटर। कह रहा है कि लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे, तो ये मान लिया मैं 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसलिए ये कुछ दूरी पर खड़ा है। कितनी दूरी पे खड़ा है ये हमको नहीं पता, तो कुछ दूरी पे खड़ा है तो हम लोग मान लेते हैं जो कुछ दूरी है वो यही है, और भवन की लंबाई है 30 मीटर। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब वह भवन की ओर जाता है, इसका मतलब ये लड़का यहाँ पे रुका हुआ नहीं है, अब ये भवन की ओर जाएगा, मतलब इस दिशा में ये जाने वाला है इधर की। तो जब भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। इसका मतलब जब वह यहाँ पे खड़ा था तो उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश था। जब ये यहाँ खड़ा है तो इसकी आंख से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश था। जब वह कुछ दूरी आगे गया भवन की ओर तो कोण 30 अंश से बढ़कर 60 अंश हो गया। अब जब आगे जा रहा है तो कोण तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो वो कोण बढ़ के
60 अंश हो गया। तो बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूरी चला। तो पहले हम बना लेते हैं, जब ये यहाँ पे खड़ा था तो इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश था। तो पहले आप बताइए, जब ये इसकी शिखर को नहीं देख रहा था तब ये कहाँ देखेगा, बस सीधे ही देखेगा। तो पहले ये इधर देख रहा था, फिर जब भवन की शिखर की ओर देखा तो उन्नयन कोण कितना बना था, 30 अंश। ये कोण 30 अंश था। और जब ये भवन की ओर चलने लगा, इस डायरेक्शन में चलने लगा, तो जब कुछ दूरी चल के गया तो कोण 30 अंश से 60 अंश हो गया। इसका मतलब मान लेते हैं लड़का जब कुछ दूरी चला तो यहाँ से यहाँ आ गया, जब कुछ दूरी चला तो वो वहां से यहाँ आ गया। तब इसके आंख से यहाँ इसके शिखर का उन्नयन कोण हो जाता है 60 अंश। ऐसा क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये कोण कितना हो गया, 60 अंश। अब आगे कह रहा है कि 60 अंश हो जाता है तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया। भाई यहाँ पर था तो इसका कोण 30 अंश था, जब कुछ दूरी चल के गया भवन की ओर तो कोण 60 अंश हो गया। तो पूछ रहा है वह कितनी दूरी चल के गया, तो हम लोग मान लेते हैं यक्स मीटर चल के गया। हमको नहीं ना पता, हमसे यही पूछ रहा है तो हम मान लिए कितनी दूरी चल के गया, यक्स मीटर चला। ठीक है, भवन की ऊंचाई 30 मीटर। तो जब ये पता है, ये मान लिए यक्स, और हमको निकालना है यही वाली लंबाई, तो इसको निकालने के लिए हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ये यक्स मीटर है तो ये कितना होगा, इसकी लंबाई के बराबर ही ये लंबाई होगी। अगर ये यक्स मीटर है तो ये भी यक्स मीटर ही होने वाली है। ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम ये वाली लंबाई निकाल लें तो यही वाली लंबाई ये भी होगी। भाई यहाँ से यहाँ तक चल के गया तो इसका पैर थोड़ी जाएगा, सिर भी तो जाएगा उसके साथ में। तो यहाँ से यहाँ तक अगर यक्स मीटर है तो ये भी यक्स मीटर ही होगा। और ये वाली लंबाई हमको नहीं पता तो इसको मान लेते हैं वाई। ऊंचाई रहती तो यच मानते, लेकिन ये नहीं पता तो हम लोग मान लेते हैं कितना, वाई मीटर। तो ये भी कितना होगा, वाई मीटर ही होने वाला है। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अच्छा यहाँ से यहाँ तक लड़का 1.5 मीटर लंबा है, तो यहाँ तक जाते जाते तो उसकी हाइट बढ़ेगी नहीं, वो छोटा होगा। यहाँ भी कितना होने वाला है, 1.5 मीटर ही। यहाँ से यहाँ तक होगा 1.5 मीटर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये सब चीजें क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमको इनका यूज करना है। आप जानते हैं कि लंब और आधार और कर्ण, लंब आधार और कर्ण से हमको सब निकालना है। तो कर्ण से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कर्ण के बारे में कुछ कहा ही नहीं है क्वेश्चन में। हमसे आधार और लंब के बारे में पता है, तो tan थीटा ही लेना पड़ेगा। तो आप जानते हैं त्रिभुज तो ये ऐसे तो बनेगा नहीं, ये तो चतुर्भुज हो जाएगा। त्रिभुज इतना ही बन रहा है, तो ये वाली लंबाई हमको पता होनी चाहिए, तभी ना हमको लंब पता चलेगा। तो पहले एक बार सबका नाम रख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पर त्रिभुज कितने बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी ई और एक त्रिभुज बन रहा है ए बी जी। 2 त्रिभुज बन रहे हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों को देखकर हमको हल करना है। हम डायरेक्ट सोचें कि यक्स का मान इस त्रिभुज से निकाल लें ए ई जी से, तो नहीं निकलेगा। ये कौन सा त्रिभुज है हमको नहीं पता चलेगा। लेकिन ये बड़े वाले त्रिभुज को देखा जाए तो हमको पता है यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज होगा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई, आपको पूरा फिगर समझ में आ गया, तो मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बैक करिए और फिर से देखिए इसको कैसे कैसे मैंने बनाया है। तो चलिए, अब जितनी चीजें हम लोगों ने माना है और जितनी चीजें क्वेश्चन में दे रखा था सबको एक लाइन से लिख लेते हैं, फिर सोल्यूशन करेंगे इसका। तो चलिए, पहले हम लोगों ने माना कि माना जो लड़का है वो भवन की ओर यक्स मीटर दूरी चल के गया, तो पहले ये लिखेंगे कि माना लड़का भवन की ओर यक्स मीटर दूरी चलकर गया। अतः क्या, यहां से यहां तक चल के गया, यहां से यहां भी चल के गया, तो अतः हम कह सकते हैं कि df बराबर eg बराबर यक्स, इतना कह सकते हैं। उसके आगे हम लोगों ने माना था और dc और eb बराबर y मीटर, dc और eb बराबर y मीटर। ये 2 चीजें माना था, हमने लिख लिया। और दे रखा है भवन की ऊंचाई AC बराबर 30 मीटर।
भवन की ऊंचाई AC बराबर 30 मीटर, मीटर है सेंटीमीटर में, इसको मीटर से दिखा देंगे। AC दे रखा था 30 मीटर और लड़के की लंबाई, लड़के को हमने क्या माना है, एक बार GF माना है और एक बार ET माना है। तो लड़के की लंबाई को क्या दिखाएं, 1.5 मीटर। तो चलिए लिख देते हैं, लड़के की लंबाई बराबर 1.5 मीटर। तो हमको एक चीज चाहिए, अगर मैं पूछूं ये BG की लंबाई कितनी होने वाली है तो आप क्या बताएं, BG बराबर, BG को हम कह सकते हैं BE प्लस GE। क्यों, इसको और इसको जोड़ देंगे तो पूरा होगा कि नहीं, तो पूरा का नाम क्या है, BG ही है। तो हम BG बराबर कह सकते हैं GE प्लस BE, GE प्लस BE। तो BG बराबर आ जाएगा, GE का मान यहां से देख सकते हैं, GE बराबर है x और प्लस BE बराबर है y। तो ये आ गया x प्लस y मीटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी मैंने सोल्यूशन नहीं किया, जो इसमें दे रखा था वही चीजें लिख रहा हूँ। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे दो कोण दिया, एक 30 अंश और एक 60 अंश। तो 30 अंश वाले को मैं थीटा मान लेता हूँ और 60 अंश वाले को अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ चुकी होंगी और कुछ तो नहीं दिया है। अच्छा, एक चीज और हम निकालना पड़ेगा, AB बराबर, क्योंकि लंब के रूप में हमको इसी को यूज करना है, ना कि AC लंब नहीं है क्योंकि ये चतुर्भुज में आ जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं AB। तो AB बराबर क्या होने वाला है, आप देखिए पूरी लंबाई 30 मीटर और ये है 1.5 मीटर। तो हम क्या करेंगे, पूरे में से ये वाला घटा देंगे, हमको ये भी मिल जाएगा। तो पूरा 30 है माइनस ये लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर, तो 1.5 घटा देंगे। तो AB बराबर आ जाएगा, 30 में से 1.5 घटाएंगे 28.5, 28.5 मीटर, इतना निकल के आ जाएगा। तो जितनी भी चीजें दिया था मैंने एक लाइन में लिख दिया। बहुत लोग क्या करते हैं कि फिगर बना देते हैं और डायरेक्ट इसका सोल्यूशन दे देते हैं, और क्या होता है एग्जाम में नंबर कट जाता है। ये सब लिखते ही नहीं, जो हमने चीजें यहाँ फिगर में किया था उसको लिखा ही नहीं। तो कैसे, ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग टाइप 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इतना आप नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। शॉर्ट में करना होता तो मैं भी करके दिखा देता, लेकिन मैं इतनी चीजें इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके पास लिखने का तरीका हो और आप कैसे लिखे इसको जान सके, और एग्जामिनर भी समझ सके कि लड़का पढ़ा है, कुछ लिखा है अपने तरफ से। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग पहले चलते हैं छोटे वाले त्रिभुज में। छोटे वाले त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज ABE। छोटे वाले त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज ABE। तो पहले हम लोग त्रिभुज ABE में ही देखने वाले हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABE में। तो हमको लंब पता है, आधार चाहिए, y का मान निकालेंगे तभी ना पूरा आधार हमको पता चलेगा। x प्लस y का मान रखना पड़ेगा, यहाँ y आया है ना, तो पहले हम लोग y का ही मान निकालेंगे। तो लंब और आधार के रूप में हमको है, हमको tan ही लेना पड़ेगा। अब tan थीटा नहीं कि tan अल्फा, ये माइंड में क्वेश्चन आएगा। इसमें 60 अंश का कोण बना है और 60 अंश को क्या माने, अल्फा। तो हम क्या लेंगे, tan अल्फा। tan अल्फा बराबर फार्मूला ये होता है लंब बटे आधार। अब देखिए tan अल्फा, तो tan उतार लिया, अल्फा का मान यहाँ 60 अंश था तो यहाँ पर 60 अंश लिख दिया। फिर बराबर लगा तो बराबर लगा देंगे। लंब कितना है इस त्रिभुज में, लंब क्या होगा, तो 60 अंश के सामने, 60 अंश के सामने कौन है, AB। तो लिख देंगे AB बटे आधार, आधार ये नीचे वाला होगा BE। इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर AB बराबर मैंने इधर लिख रखा है, AB बराबर 28.5 बटे BE का मान यहाँ देख सकते हैं, BE बराबर है y, तो यहाँ रख देंगे y। तो कड़ी में 3 के बटे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो y को यहाँ भेजेंगे, कड़ी में 3 यहाँ चला जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 28.5 बटे कड़ी में 3। आप चाहे तो नीचे से कड़ी हटा सकते हैं, तो हटा ही देते हैं, बाद में फिर हटाना ही पड़ेगा। तो कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो y बराबर आ जाएगा 28.5 कड़ी में 3 बटे इसका गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 3 से काट देते हैं
3 9 27 दशमलव लगा लेंगे, 3 5 15। तो y बराबर आ गया 9.5 करड़ी में 3 मीटर। ये y का मान आ गया। हमको y निकालना है था, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में जब देखेंगे हमको x चाहिए तो उसमें y भी आएगा, तो y का मान रखना पड़ेगा। तो अब हम बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे। बड़े वाले त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABG। तो लिखेंगे त्रिभुज ABG में, त्रिभुज ABG में, त्रिभुज ABG में भी हमको लंब और आधारी पता है, इसमें भी हम tan ही लेने वाले हैं। तो tan, लेकिन थीटा में की अवधात आप देख सकते हैं ABG में जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है। तो 30 अंश को मान रखा है थीटा, तो यहाँ थीटा ही लेंगे। अब फार्मूला वही होता है, फार्मूला चेंज नहीं होगा, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब तो वही होगा इस वाले त्रिभुज में, क्योंकि इसके सामने भी AB ही है। तो लंब के सामने क्या लिख देंगे, AB बटे आधार इसमें बदल जाएगा। उस समय छोटा वाला त्रिभुज था, लेकिन इस समय बड़ा वाला है, तो बड़े वाले का नाम है BG। बड़े वाले त्रिभुज के आधार का नाम है BG। अब मान रख देते हैं tan, थीटा का मान है 30 अंश, यहां से देख सकते हैं थीटा का मान है 30 अंश, बराबर AB। AB का मान कितना है, AB का मान तो मैंने पहले ही बता रखा है 28.5 मीटर, बटे BG। BG कहाँ निकाले हैं, यहाँ पे BG बराबर है x प्लस y मीटर। तो BG की जगह रख देंगे x प्लस y। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई है तो बस आने ही वाला है आंसर, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर 28.5 बटे x प्लस y। इसका गुणा इसमें होगा तो x प्लस y ही जाएगा, एक का गुणा कहीं भी करते हैं वही चीज मिलती है, तो गुणा कर देते हैं। तो x प्लस y बराबर, इसका गुणा इसमें होगा तो 28.5 करड़ी में 3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में देखिए हमको x का मान चाहिए, y इसमें गड़बड़ कर रहा है, y को हटाना पड़ेगा। तो y को हटाने के लिए हम लोगों ने y का मान पहले से निकाल कर रखा, तो इसी y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं तो x प्लस, ये उतार लिया, y का मान क्या है 9.5 करड़ी में 3, फिर बराबर 28.5 करड़ी में 3। ये चीजें समझ में आ गई। ये 9.5 करड़ी में 3 इधर प्लस में, उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 28.5 करड़ी में 3 माइनस 9.5 करड़ी में 3। घटा देते हैं, घटाने पे आ जाएगा, एक करड़ी में 3 तो रहेगा ही, 5 में से 5 घटेगा 0.8 में से 9 घटेगा तो 9, और फिर इधर 1 बचा तो 1 लिख देंगे। घटाना तो आता ही होगा, आप अपने से भी घटा सकते हैं, तो आ जाएगा 19 करड़ी में 3 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। मतलब कि जो लड़का भवन की ओर चल के गया जब कोण 30 अंश से 60 अंश हुआ, तो वो 19 करड़ी में 3 मीटर दूरी चल के गया। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं आती है तो एक बार बैक करिए वीडियो को और फिर से देखिए, क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत हुई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए सर कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं उसी टाइप का एक और अलग एग्जाम्पल लेके आऊंगा और उसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो अगर इतनी चीजें समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।